इसके लिए औजारों का उपयोग करना आना चाहिए। लेवल 1 से 2 में जाना है कि आपको, है ना। तो अब अपने देखते हैं कि औजार, इलेक्ट्रिशियन के हाथ के औजार में सबसे पहला जो अपन आता है ना प्लायर, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा काम भी प्लायर आता है। अब प्लायर कितने प्रकार के होते हैं और उसका उपयोग आपको कैसे करना है। तो सबसे पहला आपको जैसे ये प्लायर बता देते हैं कि ये कॉम्बिनेशन प्लायर, कॉम्बिनेशन मतलब इसमें सब चीज़ शामिल है। वायर को काट भी सकते हो, पकड़ भी सकते हो, मरोड़ भी सकते हो, और कोई मोटी चीज़ है तो उसको आप होल्ड भी कर सकते हो। तो इसका नाम हो गया कॉम्बिनेशन प्लायर। अब ये कॉम्बिनेशन प्लायर मार्केट में तो कॉम्बिनेशन के नाम से मिलेगा, और उसके साइज़ जो है वो यहाँ से नापी जाएगी, इसकी ऐसे, यहाँ से आपको इसमें इसका लास्ट जो हत्था है यहाँ तक, जैसे ये 20 सेंटीमीटर है ये, ठीक है, 20 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये 200 mm का प्लायर है, ठीक है। अगर आपको 150 का चाहिए तो वो छोटा आएगा। तो अब कॉम्बिनेशन प्लायर भी जैसे आप लेने जाएं दुकान पे, अगर मान लो दुकान वाला आपको कॉम्बिनेशन प्लायर इतना छोटा दे देवे, अब उसको बोलोगे कि भाई मेरे को तो 200 का चाहिए, तो 200 का ही निकाल के देगा। और 150 यूँ बोलोगे तो 150 का निकाल के देगा। तो एक थोड़ा सा एक स्किल कैसे आई, औजार का परिचय और उसका नाम भी अच्छी तरह पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जाके भाई वो प्लायर देना कोई सा भी प्लायर पकड़ा देगा, तो फिर वो आपको ये कि प्लायर कॉम्बिनेशन प्लायर चाहिए, मेरे को 200 का चाहिए, नहीं मेरे को 150 का चाहिए। तो ये एक हो गया जस्टिफिकेशन कि नहीं आप औजार के बारे में आप अच्छी तरह जानते हो। दूसरा, अब ग्रिपिंग है तो ये क्या करेगा, जैसे मान लो गोल चीज़ है, जैसे गोल चीज़ को पकड़ना है तो ये ग्रिप भी हो गया, ये पकड़ सकते हैं ना इसको। ये तो इस भाग का जो हिस्सा है, पढ़ाई कर रहे हैं अपन प्लायर की, तो इसमें ये हिस्सा क्या काम आता है, तो ये ग्रिप करने के लिए हो गया, ठीक है। आगे का हिस्सा तारों का जॉइंट लगाना, बीच का हिस्सा वायर को काटने के लिए। अब वायर को काटने के लिए तो आप ये हिस्सा काम में लेंगे। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से दबाएंगे तो कटेगा नहीं, ऐसे 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 करते रहोगे तो नहीं कटेगा। काटने के हिस्से तो आपको तार को यहाँ तक, इस एरिया तक आपको ले जाना पड़ेगा, फिर आपको दबाना पड़ेगा। और आप पकड़ने का, प्लायर पकड़ने का एक अंगूठा तो इस प्रकार से ऐसे इसका यूज़ करना है। प्लायर में ही साइड कटिंग प्लायर, ये इस प्रकार से होगा साइड कटिंग प्लायर। ये ध्यान रखना, कभी आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग में एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम, या उसमें एक चित्र बनाने का आएगा, फ्री हैंड इलेक्ट्रिशियन के औजारों के में से एक चित्र बनाने का 10 नंबर का आएगा। अब आपको चित्र दिमाग में नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, इसलिए ध्यान रखना है, आपको चित्र बनाना है आपको। साइड कटिंग प्लायर, ये साइड कटिंग, इसमें केवल ये कटर ही है, इसमें इसका नाम हो गया साइड कटिंग प्लायर। अब ये कितने साइज़ का है, साइज़ क्या है इसकी, तो वही स्केल ली, नाप लो, यहाँ से लेके यहाँ तक 15 सेंटीमीटर है। मतलब ये प्लायर, साइड कटिंग प्लायर 150 mm, 150 mm, ठीक है। साइड कटिंग प्लायर 150 mm। इसका उपयोग बस वही वायर काटने का, ये तो सिंपल है, वायर काटने का है। इसमें भी कॉपर, एल्यूमिनियम को, स्टील का तार काटना नहीं है इससे, नहीं तो इसकी जो एज है वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है ना। अब अगला जो आता है नोज प्लायर। नोज प्लायर मतलब ये लंबी नाक वाला, इसमें जो नोज प्लायर है लंबा है, इसकी जो आगे की जो नोज है वो थोड़ी सी लंबी है। अगर मान लो कहीं आप काम कर रहे हैं, किसी स्टार्टर में या किसी मशीन में काम कर रहे हैं, और गहराई में आपको, जहां आपका हाथ नहीं पहुंच सकता है, जहां कॉम्बिनेशन प्लायर नहीं पहुंच सकता है, वहां नट को खोलना है या लगाना है, तो उसके लिए आपको ये लॉन्ग नोज, लंबी नाक वाला, तो इसमें ये नाक जो इसकी बहुत लंबी है, तो लॉन्ग नोज। और इसमें भी फिर आकार के अलग अलग, इसमें ये आगे का जो मुंह देखना है आपको, आगे का मुंह आपका चपटा है तो फ्लैट नोज, ऐसे ही लॉन्ग नोज में फिर आगे का मुंह ऐसा गोल है तो ये राउंड नोज, तो राउंड नोज है, फ्लैट नोज है। इस प्रकार से भी ये लंबा तो है ये, लेकिन इसमें भी आगे का जो मुंह है वो ऐसे राउंड भी है और ये फ्लैट भी है। तो जैसे ये फ्लैट वाला होगा, ये तो किसी नट बोल्ट को भी पकड़ने के काम आएगा, अंदर से कोई गहराई में जहां आपका उंगलियां नहीं पहुंच सकें, वहां पर आपको जो उपयोग करना है, तो ये लॉन्ग नोज या फ्लैट नोज प्लायर, जहां आपका हाथ नहीं पहुंच सकता है उस जगह डीप में। और दूसरा, अब जैसे ये है, ये राउंड नोज है, अब भाई इसका क्या उपयोग है, इसका तो हेड जो है वो राउंड ही है, पकड़ में तो आएगा नहीं भाई, कोई नट तो पकड़ में आएगा नहीं। ये राउंड नोज का जो उपयोग है
जैसे मान लो कहीं आपको कनेक्शन करने हैं, कहीं कनेक्शन करने हैं ना, इसको गोल मोड़ना है, गोल ऐसे ऐसे गोल मोड़ना है इसका, है ना। मैं से वायर को छील करके और इसको गोल करके देखते हैं कि अगर मान लो कहीं टर्मिनल प्लेट के ऊपर आपको कनेक्शन करना है, ठीक है ना, अगर आपको टर्मिनल प्लेट पे कनेक्शन करना है तो इसका गोल आकृति कैसे बनाओगे। तो जैसे ये वायर आपने ये छील दिया, हमें इसमें कनेक्शन करने हैं, किसी मशीन के ऊपर आपको कनेक्शन करना है, नट बोल्ट जैसे तो गोल करना है, तो इसको गोल आकृति में ऐसे गोल हुक या लूप बनाने के लिए राउंड नोज प्लायर, अब ये एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लेंगे, है क्या थोड़ा अटपटा तो है ही है क्या। टर्मिनल के कनेक्शन करने के लिए गोल राउंड या हुक बनाने के लिए कौन से प्लायर का उपयोग किया जाएगा। इसमें कॉम्बिनेशन ने, साइड कटिंग ने, राउंड नोज और फ्लैट नोज ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए। तो फिर राउंड नोज जो है ना, ये गोल वाला, ये ऐसे ये हुक बनाने के लिए ये राउंड नोज प्लायर का उपयोग किया जाता है, मतलब छीलने के लिए प्लायर की तरह होता है वो वायर स्ट्रिपर, इंसुलेशन छीलने के लिए। अब जैसे ये इसका इंसुलेशन छीलना है तो ये वायर स्ट्रिपर होगा ऐसे, तो ऐसे पकड़ के ऐसे इसको थोड़ा सा राउंड में चारों ओर इसको ऐसे कर देना है, ठीक है। तो एक वायर स्ट्रिपर ये हो गया। दूसरा वायर स्ट्रिपर ऑटो वाला भी आता है, ये ऑटोमेटिक वाला है वायर स्ट्रिपर ऑटो। तो इसको जैसे आपको किसी वायर का इंसुलेशन, इसके ऊपर जो रबड़ वाला है वो भाग हो गया इंसुलेशन, इसको अगर छीलना है ऐसे कितना भाग छीलना है ऐसे कर लिया और इसको ऐसे करके आप ये दबा दो तो ये छिल गया। ये आपका ऑटोमेटिक वायर स्ट्रिपर है, वो ऑटो एडजस्ट वाला। तो वायर स्ट्रिपर मतलब वायर छिलने का काम करता है। तो ये औजार का नाम आपको ध्यान में आ गया। ये तो क्या है कि जब आप एकदम ज़्यादा अच्छे परफेक्ट हो जाओ, अभी तो फिलहाल प्लायर पेच का सही काम चलेगा, बाद में एकदम ज़्यादा मतलब आपका वर्कलोड अधिक हो जाए तो फिर आप जो है वो वायर स्ट्रिपर भी रखो और ये भी रखो, लेकिन पता आपको होना चाहिए कि ये वायर स्ट्रिपर है, इसका उपयोग ऐसे होता है। तो ठीक है, तो आपके प्लायर की जो वैरायटी है ये सारी बता दी। अब अगला जो है अपन अगला टूल चलते हैं, स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। अगला जो है वो स्क्रू ड्राइवर है, ये बता दी। अब अगला जो है अपन अगला टूल चलते हैं, स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। अगला जो है वो स्क्रू ड्राइवर है। स्क्रू ड्राइवर मतलब पेचकस, ये देसी भाषा में उसको पेचकस कह दिया। तो पेचकस जो है वो भी अलग अलग प्रकार के हैं, पेचकस अलग अलग प्रकार के हैं। मैंने यहाँ पर जो से सबसे बड़े से शुरू करें कि छोटे से शुरू करें, बड़े से शुरू करते हैं। एक स्क्रू ड्राइवर मैंने ये लिया है, बहुत मोटा है, इसकी ये डंडी भी बहुत मोटी है। तो जैसे ये मोटाई इसकी जो थीन ये डंडी है ये मोटी है तो ये हैवी ड्यूटी हो गया, ठीक है, इसका नाम हैवी ड्यूटी हो गया, हैवी ड्यूटी। और इसकी जो लंबाई है वो लंबाई हैंडल को छोड़ के नापी जाएगी। अब हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर चाहिए तो कितने इंच चाहिए या कितने mm का चाहिए, तो हैंडल छोड़ के, ये हैंडल छोड़ के जैसे आप इसकी लंबाई नापते हैं तो ये कितना है 250 mm, 250 mm का हो गया ना। ये स्क्रू ड्राइवर 250 का हो गया, ये हैवी ड्यूटी है। आपने ये हैवी ड्यूटी शब्द नहीं लिखा है ना, मान लो कि स्क्रू ड्राइवर चाहिए 250 का, अब आपके सामने ये भी तो है, इसकी लंबाई भी नापो, ये कितने का है, ये भी 250 का है, ये भी 250 का है, ये भी तो स्क्रू ड्राइवर ही है, ये भी स्क्रू ड्राइवर है, ये भी 250 का है, फिर इसका नाम अलग होगा। फिर तो आप क्या बोलेंगे, आपको इस टाइप का चाहिए कि इस टाइप का चाहिए। अब ये टाइप भी बोलेंगे कि आपको ऐसा पेच का चाहिए, ऐसा चाहिए, तो इसका नाम तो बोलेंगे अपन हैवी ड्यूटी। तो हैवी ड्यूटी ये जिसमें ये डंडी जो है वो मोटी आएगी, 250 mm हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। अब ये वाला स्क्रू ड्राइवर इंसुलेटेड थिन स्टीम, इसके अंदर जो ये स्टीम मतलब ये जो रॉड है वो पतली है, थिन स्टीम, और ऊपर से ये स्लीव चढ़ी हुई है, तो ये इंसुलेटेड थिन स्टीम स्क्रू ड्राइवर, ये इसका पूरा नाम हुआ। थिन स्टीम इंसुलेटेड और 250 mm, लंबाई भी लिखनी है आपको, लंबाई भी लिखनी है, टाइप भी लिखनी है, तब जाकर के ना इस औजार का पूरा परिचय हुआ। अभी जैसे आपने खाली पेचकस यूं लिख दिया तो फिर वो पूरा नहीं। अब जैसे ये एक स्क्रू ड्राइवर है,
अब आपने ये स्क्रू ड्राइवर, ये थोड़ा छोटे साइज़ का लिया मैंने, छोटा लिया है। ये कितना है आपका 100 mm का, 4 इंची है, 100 mm हो गया, है ना। दूसरा ये भी है, ये कितना है, ये भी 100 का है, 4 इंची है। तीसरा ये, तो फिर इन तीनों में क्या फ़र्क है भाई, ये सभी 100 के ही है। अब आपने स्क्रू ड्राइवर लिखा 100 का, तो फिर तीनों हैं, तो कौन सा वाला चाहिए आपको। अब यहाँ तो वो हैवी ड्यूटी थिन स्टीम ये भी नहीं काम का, एक में तो ये कैसा है, इसका हेड ही अलग है, इसको स्टार हेड बोलते हैं। स्टार हेड नहीं, अपना जो टेक्निकल नाम स्टार हेड, ये तो एक कॉमन स्टार कहेंगे तो ये आ जाएगा। इसका फिलिप्स हेड नाम है, इसका फिलिप्स हेड, जिसको बोलेंगे आपको फिलिप्स हेड स्क्रू ड्राइवर 100 mm। फिलिप्स हेड स्क्रू ड्राइवर 100 mm का कहेंगे तो ये आ जाएगा। और ये साधारण स्क्रू ड्राइवर 100 mm का, ठीक है। और जब साधारण कहेंगे तो ये थोड़ा सा ये मोटा आएगा। और कनेक्टर स्क्रू ड्राइवर, ये जैसे इसकी डंडी आपको पतला चाहिए, कहाँ पर आपको कहीं कनेक्शन करने हैं, जैसे आपको यहाँ कनेक्शन करने हैं, ये मान लो इसे कनेक्शन करने हैं यहाँ पर, तो आपको फिर ये वाला भी है आपके पास में स्क्रू ड्राइवर, ये भी 100 का है और ये भी 100 का है। पेचकस तो आपके पास में वही है, ये भी 100 का है, ये भी 100 का है। और इसका जो नाम है आपको चाहिए, मान लो कनेक्टर, कनेक्शन करने के लिए इसका नाम ही रख दिया आपको कनेक्टर। कनेक्टर यूँ कह दिया तो इसका मतलब आएगा आपका पतला। कनेक्टर में ये कोई नहीं देगा, इस टाइप का स्क्रू ड्राइवर नहीं मिलेगा आपको। कनेक्टर यूँ कहा तो ये दुकान वाला भी यही लेके आएगा, और आप भी समझ जाए कि ये कनेक्टर स्क्रू ड्राइवर है। कनेक्टर स्क्रू ड्राइवर का मतलब ही ये हुआ कि ये पतला है और ये कनेक्शन करने के काम आता है। तो आपकी इसमें ये गहराई से कनेक्शन करना है तो आपको ये गहराई से ये कनेक्शन कर सकते हो। अब इसकी जगह आपका अगर ये वाला स्क्रू ड्राइवर ले लिया आपने तो क्या होगा, आपका जो एसेसरीज है ये टूट जाएगी, अंदर आएगा ही नहीं। भाई हमारे पास में तो दोनों 100 के ही तो हैं, 4 इंची स्क्रू ड्राइवर का, 4 इंची ये भी है, 4 इंची ये भी है। पेचकस का नाम बताए तो पेचकस ये भी है, पेचकस ये भी है। तो पूरा नाम बोलना पड़ेगा, 4 इंची स्क्रू ड्राइवर कनेक्टर चाहिए तब आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो नाम और परिचय भी होना चाहिए, वो पक्का होना चाहिए, वो परफेक्ट होना चाहिए, तभी ये आपका होगा। दूसरा, इसके साथ साथ एक और ये टूल भी आता है, जहां आपको पेच वगैरह कसने हैं तो उसके लिए पहले आपको गाइड होल करना है। उसके लिए कोई होता है पोकर, बिना गाइड के कहीं पर भी स्क्रू आप जाओगे तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, कहीं लगेगा ही नहीं वो, ठीक है। अब इसका उपयोग आपको कहाँ करना है, अब इसका उपयोग करने के लिए जैसे मान लो कि आपका ये बोर्ड है, ठीक है, उस बोर्ड के ऊपर आपको होल्डर यहाँ फिट करना है। मैं अभी अप्रोक्सीमेट ऐसे ही रख रहा हूँ, आपको इस जगह फिक्स करना है, इस जगह करना हो या इस जगह करना हो। तो पहले तो आपने ये जगह निश्चित कर ली, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर जैसे स्क्रू कसना है, इधर आपको स्क्रू कसना है ना, तो ऐसे स्क्रू लेकर के ना आप यूँ कसने जाएंगे तो ये हिल जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा। कभी प्रैक्टिकल करके देखा भी होगा कभी, तो सही दिशा में तो जाएगा नहीं, ये हिलता रहेगा ऐसे। कभी पता नहीं यहाँ जाके अटकेगा ना, जहाँ फिर ज़्यादा जोर लगा दिया तो यहाँ फिट हो जाएगा, फिर दूसरा ऐसे ही हो जाए। तो आपको क्या करना है कि जैसे ही आपको जो पोजीशन है या पोजीशन पे आपको मार्क करना है ना, तो आपके पास में जो भी होगा मार्कर होगा, तो आपको इसका लेवल देख करके जहां आपको ये होल्डर फिट करना है उस जगह यहां आपको स्क्रू कसना है, तो आप यहां ऐसे मार्क कर देंगे, ठीक है। आपने जैसे ये मार्क कर दिया यहां मार्क करने के बाद एसेसरीज, इसको बोलते हैं एसेसरीज सहायक सामग्री, वो बाकी आपके आगे आता जाएगा। आपको पोकर से आपको गाइड होल करना है, यहाँ केवल गाइड करना है, पूरा आर पार छेद नहीं करना है, नहीं तो स्क्रू ढीला हो जाएगा। तो केवल गाइड होल कैसे करना, हल्का सा इसको ऐसे करके ये बस ये हल्का सा इसमें ये पंच कर दिया, इसको बोलते हैं गाइड होल। तो ये पोकर का उपयोग कहाँ होता है, गाइड होल करने के लिए, जहां आपको स्क्रू कसना है, पेच कसना है, ठीक है। फिर आपने जैसे ये एसेसरीज ले ली और आपने ये स्क्रू भी ले लिया, है ना। तो छोटा 20 का स्क्रू है क्या, 20 mm का, ये तो 25 का है, 20 का चाहिए, 20 mm का 20 mm का स्क्रू चाहिए, वुडन स्क्रू। अब आती है बारी आपके स्क्रू की। स्क्रू जो होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के हैं।
स्क्रू में ये आपका एक स्क्रू है जिसमें नट भी लगती है, ये मशीन स्क्रू कहलाता है, जिसमें चूड़ियाँ एक जैसी और पीछे नट लगता है, ठीक है। और एक स्क्रू ये होता है जिसमें आधी तो चूड़ियाँ बनी हो और आधा ऐसा पॉइंटेड भाग रहता है, ये जैसे दिख रहा होगा आपको, उसको वुडन स्क्रू बोलते हैं। वुडन मतलब लकड़ी में कसने वाले। तो लकड़ी में जो कसने वाले वुडन स्क्रू जो होते हैं, इसमें क्या है कि हाँ ये भी सेम को बराबर। तो ये जो स्क्रू का आपको स्क्रू फिट करना है, मेरे हाथ में ये स्क्रू है, ठीक है। मैंने बोला अभी कि ये 25 mm का है, ये 1 इंची है, ये देख लिया कि ये 25 का है, ठीक है ना, 25 mm का स्क्रू है। अब मैं इस स्क्रू को कसने के लिए पेचकस मेरे पास में बहुत सारे हैं, क्या हम ये पेचकस लेंगे? नहीं लेंगे ना, ये तो हैवी ड्यूटी है। तो फिर इसका उपयोग कहाँ होगा? वो बड़ा स्क्रू होगा। तो क्या हम ये लेंगे? ये भी नहीं भाई, ये कनेक्टर है, ये कनेक्टर है। देखो अभी इसमें अब आती है बारी इस पेचकस का चयन करना, उसका सिलेक्शन करना है आपको। तो अब इसका जो स्क्रू का जो हेड है ना, ये इस हेड में ये देखो उसकी जो गोलाई है, उस गोलाई के अंदर बराबर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये आधा हिस्सा खाली रह रहा है, इसका पूरा भाग ग्रिप होना चाहिए। तो ये नहीं लगेगा इसमें, ये लगेगा इसके हेड में जो है ना, ये पूरी तरह हेड इसका इसमें बैठना चाहिए गोलाई में। जैसे इसका जो गोलाई है ना इसकी, तो आगे का जो हेड इसका है ये पूरी तरह ऐसे बैठना चाहिए, तब जाकर के नहीं स्क्रू जो है वो सही ढंग से फिट होगा। नहीं तो फिर आप करो, ट्राई करो तो ठीक है, करने में तो आप काम करने के लिए तो कैसा भी पेचकस जो मिला वो ले लेंगे, चाहे ये थोड़ा घिसा हुआ है तो भी चल जाएगा। तो वो क्या करेगा फिर, यहाँ साइड से जैसे आधा अधूरा जा रहा है, इसके हेड में आधा ग्रिपिंग हो रहा है आधा नहीं हो रहा है, तो फिर साइड से ये इसका जो हेड है वो ख़राब हो जाएगा। ये तो हेड ख़राब हो जाएगा, पूरी ताकत लगेगी नहीं और सही ढंग से ये फिट नहीं होगा, ठीक है। तो स्क्रू ड्राइवर का जो चयन करना है वो भी आपको हेड देख करके उसका चयन करना है, ठीक है, क्लियर। अब इसको कसना कैसे, कसना और खोलना, इसकी भी एक दिशा है ना। स्क्रू ड्राइवर पकड़ना कैसे, कैसे पकड़ेंगे? ऐसे, फिर ऐसे। तो हथेली, सही बात तो ये है कि इसको स्क्रू ड्राइवर को ये हथेली के अंदर ऐसे ऐसे करके ना ये ऐसे पकड़ा जाएगा, यूँ, ये हाथ ऐसे, ये उंगली ऐसे रहनी चाहिए, ऐसे ऐसे आपको पेच कसना है ऐसे, ठीक है। सही तरीका तो ये इसका, जैसे ये इसको इसका हैंडल है वो हथेली में यहाँ रहना चाहिए ऐसे, और ये 2-3 उंगली ऐसे करके, एक उंगली यहाँ रहनी चाहिए ऐसे। वो इंसुलेटेड, जैसे चालू लाइन में काम करना हो तो ये ऐसे, इसलिए ये इंसुलेटेड लिया है। तो एक उंगली जो है आपकी ये थीम पर है और फिर ऐसे इसको कसना है। अब क्लॉकवाइज दिशा, ये मैं घुमा रहा हूँ वो घड़ी की सुई की दिशा में, क्लॉकवाइज दिशा में स्क्रू टाइट होगा, खुलेगा, टाइट होता है, ठीक है, ये तो मालूम पड़ गया आपको। क्लॉकवाइज दिशा में ऐसे घुमाएंगे तो स्क्रू टाइट होंगे, और इसको ऐसे उल्टा घुमाएंगे तो खुलेगा। तो क्लॉकवाइज दिशा में टाइट होते हैं, एंटी क्लॉक खुलते हैं। सारे स्क्रू हो, नट बोल्ट हो, सभी में ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आप उल्टी उल्टी ताकत लगाओगे। अब कहीं मान लो नट बोल्ट की बात आती है, नट बोल्ट में भी ऐसा ही है, क्लॉकवाइज तो आपके टाइट होंगे, एंटी क्लॉक खुल जाएंगे। तो ये स्क्रू ड्राइवर आपको अलग अलग वैरायटी के स्क्रू ड्राइवर बता दिए, ठीक है। इसका चयन करना है और सही औजार का उपयोग सही ढंग से आपको करना है, तभी ये क्या कहलाएंगे, NSQF लेवल आपका तभी ऊंचा होगा ना जब आप परफेक्ट टूल का उपयोग करेंगे। तो NSQF लेवल, नहीं तो फिर 1 का 1 ही रह जाएगा, 2 में नहीं पहुंचेंगे। लेवल थोड़ा सा बढ़ाना है तो सही परफेक्ट औजार का उपयोग आपको सही ढंग से करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया था आपके प्लायर, स्क्रू ड्राइवर आपको बता दिए। अगले जो औजार आ रहे हैं, स्पैनर, पाने, स्पैनर है ना। जब भी नट बोल्ट की बात चल रही थी तो जैसे नट और बोल्ट, ये क्या कहलाएगा, बोल्ट है या नट? नट नहीं भाई, इसको बोल्ट कहते हैं, इसके ऊपर जो लगता है उसको नट कहते हैं। ये तो बोल्ट है, इसको बोल्ट कहते हैं। नट तो वो लगता है, वो अभी नट तो है नहीं अपने पास, नट लेके आते हैं जिसको, नट और बोल्ट ये हुआ, ठीक है। अब इसका जो हेड है, ये
ये जो हेड होता है ना वो हेक्सागनल है, मतलब षटकोण वाला। इसको खोलना और फिट करना स्पैनर। ये कौन सा स्पैनर हुआ? पाना। खाली पाना यूँ बोल देने से काम थोड़ी चलेगा, स्पैनर है। फिर ये भी तो है, ये भी पाना है और ये भी पाना है। इसको क्या बोलेंगे? डबल एंडेड। ये दोनों उधर है, DE स्पैनर, डबल एंडेड। साइज ये भी वही है, ये भी वही है। ये क्या कहेंगे? रिंग स्पैनर। अभी बॉक्स स्पैनर बाकी है। रिंग स्पैनर ये इसमें रिंग बनी हुई है बीती। ये डबल एंडेड वाला ये सामान्य जनरल काम करने के लिए, और रिंग स्पैनर जहां आपका हाथ नहीं पहुंचे, थोड़ी लंबाई भी ज़्यादा है और ग्रिपिंग अच्छा है, तो इसके लिए आपका रिंग स्पैनर। एक और आता है आपका एडजस्टेबल स्पैनर। अभी एडजस्टेबल स्पैनर इसमें पड़ा नहीं है ना, उधर नहीं है। एक होता है आपका बॉक्स स्पैनर, ये इसमें बॉक्स स्पैनर पड़ा है, इसमें वो बॉक्स वाला बॉक्स स्पैनर। ये ऐसे एडजस्टमेंट करके और ऐसे करके ये बॉक्स स्पैनर है, जो बहुत ज़्यादा गहराई में अगर बोल्ट है तो उसको खोलने के लिए ये ऐसा बॉक्स, ये बॉक्स है, इसको बोलेंगे आपका बॉक्स स्पैनर, है ना। ये तो स्पेशल काम के लिए, कहीं जैसा बहुत ज़्यादा गहराई में अगर मान लो कोई मशीन है ना, कहीं जनरेटर वगैरह ना, अल्टरनेटर को खोलने लगे ना, उसका जो पोल का जो है ना बोल्ट वगैरह बहुत ज़्यादा गहराई में, उसको खोलें कैसे? तो फिर वो पाना ये वाला, जैसे मान लो जहाँ पर आपका रिंग ये फिक्स स्पैनर भी नहीं लग रहा है और जहाँ आपका रिंग स्पैनर भी नहीं लग रहा है, ऐसी जगह पर आपका ये बॉक्स स्पैनर जो है ये लगाएंगे। तो बॉक्स स्पैनर में इसमें एक्सटेंशन रॉड भी होती है, नज़दीक से नहीं करना हो, थोड़ा सा लंबाई दूर से आपको जो और ज़्यादा गहराई में है तो ये एक्सटेंशन रॉड लगा दी, और इसमें ये रेचिट भी है ताकि आपका एक डायरेक्शन में ही खोलने के लिए काम आता है। फिर वो खोलना है, फिट करना है, तो ये रेचिट ऐसे करके आप इसको काम में ले सकते हैं। तो पानों के बारे में मालूम पड़ गया, स्पैनर। अब आप पहचान लेंगे हैं? थोड़ा लेवल बढ़ा कि नहीं? लेवल बढ़ा है? तो ये लेवल बढ़ना चाहिए भाई, हेड भी चाहिए और कनेक्टर भी चाहिए ना, वो सब मिक्स चाहिए। तो फिर वो ऐसा भी सेट एक मार्केट में मिलता है जिससे हम कहते हैं मल्टीपर्पज़, जो है ना, मल्टीपर्पज़ सेट ऑफ स्क्रूड्राइवर सेट ऑफ 6, मतलब ये 6 का सेट हो गया। ये पता है ना, इसमें ये छोटा कनेक्टर का भी काम आ जाएगा, पोकर का भी काम आ जाएगा, इसमें ये फिलिप्स हेड भी मिल जाएगा आपको, और ये सब काम कर लेगा। तो मल्टीपर्पज़ है स्क्रूड्राइवर सेट ऑफ 6, 8, अलग 6 का, 8 का, ऐसे ये सेट भी मिलते हैं। तो ये आपका सेट हो गया जिसका हैंडल अलग से आ जाएगा और इसके ये टूल अलग से, ऐसे अलग अलग बीटें मिल जाएगी आपको। ठीक है, इसको आपको फिट करना है, इसमें ये फिट कर दिया, है ना, ये फिट कर दिया, ये चेक नट से आपको टाइट कर दिया, तो ये क्या बन गया आपका? पोकर। ठीक है, मतलब गाइड होल करने के लिए। ये नहीं करना है, कनेक्शन करना है, तो आपको ये चेंज कर लिया, तो ये कनेक्टर स्क्रूड्राइवर हो गया, ये लगा दिया ऐसे, और तो आपका ये कनेक्टर का काम हो गया। ठीक है, तो इसमें एक तो टेस्टर समेत भी आता है, बीच में टेस्टर भी आता है, इसमें टेस्टर इंक्लूड है। टेस्टर के अंदर क्या होता है? यहाँ एक अंदर की ओर नियॉन लैंप होता है। इस टेस्टर का जो नाम होता है नियॉन टेस्टर भी कहते हैं। नियॉन टेस्टर का मतलब ये होगा, नियॉन जो लैंप होता है जो रोशनी देता है, नियॉन लैंप, जब आप लैंप का जब वर्णन पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा कि ये नियॉन लैंप, तो नियॉन साइन ट्यूब कैसे आती है, नियॉन लैंप कैसा होता है। तो ये एक टेस्टर हो गया। तो टेस्टर के अंदर जैसे आपका सप्लाई जो यहाँ से आती है, पीछे एक रेजिस्टेंस होता है, एक मेगा ओम का रेजिस्टेंस के बाद फिर एक बल्ब है, लैंप लगा दिया जिसका एक सिरा तो वहाँ कनेक्ट हो रहा है रेजिस्टेंस के साथ और एक बाहर की ओर है। तो आप टेस्टर जैसे लगा के देखेंगे और पीछे की तरफ हाथ लगा के देखें तो इसमें लाइट जलती है, तो फेज इंडिकेशन मालूम पड़ जाता है। तो में जो सॉकेट है, सॉकेट में एक तरफ ही बताए, दूसरी तरफ नहीं बताता है। फेज जो होता है वो एक तरफ ही होता है, और वो किस साइड में होता है? हमेशा राइट हैंड साइड में। जैसे मान लो छोटा मोटा कोई इंटरव्यू लेते हैं, आपको पता है कि नहीं पता है, अब देखते हैं इसका लेवल कितना है, NSQF नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन का लेवल कितना है, टेस्टर दे दिया, जा देख के आना, जो एक बार में ही पता लगना चाहिए कि भाई फेस किधर है,
और वो इधर राइट हैंड साइड के बजाय इधर लगाएगा, फिर इधर लगाएगा। इसका मतलब तुम्हें मालूम ही नहीं कि फेज कहाँ होना चाहिए। तो हमेशा सॉकेट में राइट हैंड साइड में फेज होता है, उसमें एल लिखा रहता है और एक तरफ एन लिखा रहता है। जब आपको वायरिंग का जब काम करेंगे उस समय जो सॉकेट होगा, 3 पिन जो प्लग होता है सॉकेट के अंदर पीछे की तरफ देखना है तो राइट हैंड साइड में होगा वो एल लिखा रहता है, लेफ्ट हैंड में एन लिखा रहता है। एल का मतलब लाइन है, तो लाइन वाला जो फेज होता है वो राइट हैंड साइड में। तो जैसे आप टेस्टर से चेक करेंगे तो आपको ऐसे पकड़ना है, ऐसे लगा के पीछे की तरफ अर्थिंग देना है, तब थोड़ा सा ये बल्ब जो रोशनी दिखाई देगा। नहीं तो आप जैसे इंसुलेटेड खड़े हैं तो फिर वो हो सकता है अभी लाइट नहीं है यूँ बोलोगे, इसके अंदर फेज नहीं आ रहा है या पावर नहीं आ रही है या ये वायर लाइव नहीं है। तो पीछे ये अर्थिंग देते हुए आपको टेस्ट करना है। तो ये टेस्टर आपको में एलन की आता है, एल, ये एल शेप का है, ठीक है। कहाँ गिरा? ये एल शेप जो है ना, तो ये इस टाइप के अलग अलग साइज की ये एलंकियाँ होती हैं, इसे बोलते हैं अपन एलंकी सेट, है ना। तो इसका उपयोग कहाँ होता है? ये भी एक तरह से स्पैनर है, बोल्ट। अगर मान लो जहाँ कहीं सरफेस के ऊपर, अब जैसे मान लो ये आपका ये बोल्ट है, बोल्ट आपने लगा रखा है और ये तो सरफेस के ऊपर रहेगा, तो इसका जो हेड है, इसको हेड बोलते हैं, हेड की जो मोटाई है इतना भाग उभरा हुआ रहेगा। और हम चाहते हैं कि एकदम सतह के अंदर ही बोल्ट लगे, सतह के अंदर, तो फिर ग्रूव बना के और इस टाइप से ये बोल्ट जो है ये भी आपका बोल्ट है, ये एलन की बोल्ट है। अब इसमें इसको खोलना है तो फिट करना है तो इस तरह का ये पाना, इसको एलन की पाना बोलेंगे। और ये आपके इसमें इसके हेड के अंदर ऐसे फिट हो जाएगा, ये जैसे इस हेड के अंदर ये फिट हो गया, ठीक है ना। तो इस हेड के अंदर ये फिट हो गया, ये जो बोल्ट है ये भी, ये 10 नंबर का जो बोल्ट है, इस बोल्ट के अंदर आपका ये एलन की फिट हो गया। अब उसमें ये दूसरे वाले पाने लगेंगे नहीं आपके, तो एलन की ही लगेगा। इसकी पहचान कैसे होगी? आपका जो बोल्ट है पूरी तरह अंदर गड़ा हुआ मिलेगा और इसके अंदर जो है ना षटकोण खड्डा मिलेगा, ऐसे ग्रूव मिलेगा जिसमें एलन की लग सकता है, एलन की पाना लगेगा। तो ये एलन की बोल्ट, एलन की, ठीक है, ठीक है। ये एलन की और ये सेट फिर वापस इस सेट के अंदर रख देना है, ठीक है। इसके अलावा एक कुछ और भी पाने आते हैं, जैसे कोई राउंड पाइप वगैरह है, पाइप पकड़ना है, तो ये क्या है, कौन सा पाना कहेंगे इसको? पाइप रिंच, पाइप रिंच, पाइप पकड़ने के लिए, भाई तो पाइप रिंच है। अब आप इस पाने या उस पाने से तो पाइप पकड़ोगे तो थोड़ी होगा, पाइप पकड़ना है तो पाइप रिंच, रिंच मतलब यही पाना है ना, ये भी पाना है ना, पाइप रिंच ही तो है पाइप पकड़ने के लिए, तो ये पाइप रिंच हो गया। इसको भी एडजस्ट करना है, ये ऊंचा नीचा हो जाएगा। ये तो सब जानते ही हैं, नल फिटिंग जो करते हैं, ये प्लम्बिंग का काम करते हैं, सबसे ज़्यादा जो नल फिटिंग में काम आता है। लेकिन नाम तो पता होना चाहिए औजार का, नाम है आपका पाइप रिंच, ठीक है। ये भी 6 इंची, 8 इंची, 12 इंची, इस प्रकार से ये 250 mm, तो ये यहाँ से ये 10 इंची यहाँ तक पूरी